आईपीएल के नाम पर कानपुर में ऐसा खेल चल रहा है जिसका कनेक्शन सीधे दुबई तक जुड़ा निकला है और अब पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया तो खुलासे ने सबको चौंका दिया। कानपुर में आईपीएल के नाम पर चल रहे एक बड़े हाईटेक साइबर फ्रॉड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। इस गिरोह का कनेक्शन दुबई तक जुड़ा मिला है और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी शहर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले और इन्हीं बर्रा के पीले पुल के पास से पकड़ा गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित वोटिंग एप्स के क्लोन बनाकर लोगों से सट्टे के जाल में फंसाते थे। शुरुआत में छोटी रकम जीतकर भरोसा जीतते, लेकिन जैसे ही लोग बड़ी रकम लगाते उन्हें हरा दिया जाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जीतने वाले को जो पैसा मिलता वह असल में साइबर ठगी से लूटा होता रहता था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बैंक डिटेल जुटाकर पैसे ट्रांसफर किए जाते थे और इसके बदले आरोपियों को हर महीने 25 से 50 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का नाम ब्रांच 24 है जिसके कई नेटवर्क भी सक्रिय। पिछले 3 महीने में इन खातों में 1 अरब रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। छापेमारी के दौरान 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड, 30 सिम कार्ड, चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए। साथ ही करीब 50 लाख रुपए की संदिग्ध रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया जारी है। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फ़ोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेकबुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फ़ोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम की ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज़्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। ये जो 8 लड़के पकड़े गए हैं एक ब्रांच में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी कि विड्रॉल देना और विड्रॉल इनको कोई ट्रैकिंग न कर पाए इसलिए ये अपने लोकेशन बदलते रहते थे। और इनके मोडस ऑपरेंडी है कि पुलिस इनको अगर ट्रैक कर ले तो इमीडिएट इनके मोबाइल फ़ोन बंद होने पर ही इनकी जो मास्टर्स होते थे उनके मोबाइल फ़ोन को बंद करके इनको फॉर्मेटिंग करा देते थे। सर, ये जो पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट होता था आखिरी लेवल पे, वो पैसा किस चीज़ का था, कहाँ से आता था? ये जो पैसा जो डिसबर्स होता है और जो विड्रॉल होता है ये साइबर ठगी से आया हुआ जो पैसा होता है वो इनके जो म्यूल अकाउंट होते हैं विशेषकर से डिजिटल अरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है उस पैसे को जो बेनिफिशियरी होते हैं जो छोटे छोटे जो जीतने वाले होते थे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा देते थे। किस माध्यम से ये लोगों को टारगेट करते थे, अपने जो कस्टमर्स को, जो बेट वालों, क्या रील्स का सहारा लेते थे, क्या फिर क्या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे? ये टेलीग्राम और रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज कराते थे और जो लोग बेटिंग करना चाहते थे इनकी जो ऐप है उन ऐप पे रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट खुलवा देते थे और उसमें पैसा जमा कराने के बाद जितना इनका पैसा होता उसी अनुरूप ये अपना बेट करते थे और पुनः रिचार्ज करते थे और इनके खातों में ये डिजिटली ट्रांसफ़र होता था। जो पैसा इनके द्वारा जो लोग बेट में जो लोग हार जाते थे उन पैसे को इमीडिएट ट्रांसफ़र करा करके जो अकाउंट जो है इनके करंट अकाउंट्स होते थे उसमें ट्रांसफ़र करा जाता है और उस पैसे को ये USDT और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा देते थे। साइबर फ्रॉड का पैसा जो लोग यूज कर रहे थे उन अकाउंट्स को लोग कैसे खरीदते थे, क्या कम पैसे में, क्योंकि वो ऑलरेडी जो अकाउंट है पुलिस के रडार पे रहते थे? जो अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो पैसा होता था ये किसी को जिसको इन्होंने देना होता था तो वो करीब 40% पर उस पैसे को देते थे जिसमें से 40 सपोज 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए में 40,000 का विड्रॉल होता था और रिमेनिंग 60% उनको ये पता नहीं रहता था कि ये पकड़ा जाएगा या ट्रैकिंग हो गई, तो ये बेसिकली 40% पर उनको ट्रांसफ़र करते थे। इसमें IPL से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ कैसीनो से जुड़े हुए लोग हैं और ये जो अभी तक हमने पकड़े हैं 8, इनके टीम के 14 लोग अभी भागे हुए हैं। हमारे यहाँ पर 3 टीमें इनकी काम कर रही थी, 3 में से हम लोग 8 को पकड़ लिए हैं और 14 को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इनके पास से ATM कार्ड, इनके पास से जो है मोबाइल फ़ोन, पासबुक और 2 इनके पास गाड़ियाँ भी बरामद हुई है।